पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप फिर से आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ पे आए। हम क्यों बार बार मीडिया के सामने आते हैं? हमने ये सोचा कि हम आवाम की बात आवाम के सामने करेंगे, जनता की बात जनता के सामने करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है पिछले कई महीनों से यहाँ पे काउंसिल लगती नहीं है। हमें जो मैंडेट दिया गया था, हमें लोगों के जो मसले मसाइल है, हमें इसलिए लोगों ने चुना था कि जो ये कॉरपोरेशन, इस कॉरपोरेशन में हम जो बड़े बड़े इश्यूज़ है वो इश्यूज़ हम सॉर्ट आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे उस पर। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की अभी हमें ये भी पता चला, क्योंकि हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स ने, हमारे ऑनरेबल डिप्टी मेयर साहब ने बार बार सरकार को लिखा कि यहाँ पे काउंसिल नहीं लगती। तो सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार भी शायद इन्हीं के साथ है कि यहाँ पे शहर में तबाही हो, बर्बादी हो। तो इसलिए हमने डिसाइड किया, हम मैदान में आ चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आवाम की बात आवाम के सामने करेंगे। हफ्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, आवाम के मसले उठाएंगे। जब तक कॉरपोरेशन नहीं लगेगी तब तक कॉरपोरेशन की बात हम यहाँ पे करेंगे। मैं कोई अकेला कॉरपोरेटर नहीं हूँ, मेरे साथ एक ग्रुप है, मेजॉरिटी ऑफ कॉरपोरेटर्स है। लेकिन बदकिस्मती वो इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं कि उनको धमकाया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आधों को ये कहा जाता है कि आपकी सिक्योरिटी जो विड्रा की जाएगी। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ के ऑनरेबल मेयर साहब कर रहे हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद भी हम बात करेंगे किस किस को हमारे पास एविडेंस है, किसको कहा जाता है कि आपकी सिक्योरिटी हम विड्रा करेंगे, या आधों को ये लालच दी जाते है कि आप इसके साथ मत रहो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। बहरहाल हमें कहाँ कोई अपोजिशन यहाँ पे नहीं करनी। हम ऑनरेबल मेयर की जो चेयर है हम उसको एड्रेस करेंगे एज पर म्युनिसिपल एक्ट। जब काउंसिल लगती है, काउंसिल में हम कोई भी बात करते हैं, हम डायरेक्टली कमिश्नर साहब के साथ बात नहीं कर सकते। दिस इज द म्युनिसिपल एक्ट। अगर कभी गलती से कोई उठता है, वो कहता है कि कमिश्नर साहब ऐसा हुआ, तो उसको ऑनरेबल मेयर साहब कहते हैं। आप रिकॉर्ड निकाल सकते, सोशल मीडिया आप खोल सकते हो, आप देख सकते हो जितने भी हमारे यहाँ पे काउंसिलर लगी, उसमें ऑनरेबल मेयर साहब कह रहे हैं कि नहीं, आप एज पर म्युनिसिपल एक्ट आप कमिश्नर को या किसी भी ऑफिसर को एड्रेस नहीं कर सकते हो। आप एड्रेस आपको करना है चेयर को। तो मैं भी चेयर को एड्रेस करता हूँ, जो ऑनरेबल मेयर साहब। बार बार क्यों? मुझे पर्सनल उसके साथ कुछ नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा जुनैद मुतू के साथ नहीं है, मुझे ऑनरेबल मेयर के साथ है जो भी कुर्सी पे बैठा है। क्योंकि मुझे म्युनिसिपल एक्ट के हिसाब से, हमने अगर यहाँ पे पढ़ा लेकिन एक्ट के बारे में पता है। हम इनकी तरफ बाहर पढ़ के नहीं आए हैं, ये बाहर पढ़ के आए हैं, तब भी इनको एक्ट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। यहाँ पे आप मुझे बताइए, कमिटीज़ है ही नहीं, कोई कमेटी यहाँ पे फंक्शन नहीं है। अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। सेकंड, ये लोगों को धमकाता है, डराता है कि ये मैं कॉर्पोरेशन को डिसॉल्व करूँ। डिसॉल्व इसके कहने पे नहीं होगी, उसका भी एक्ट है डिसॉल्व कैसे होती है। अगर डिसॉल्व करनी तो जम्मू वालों को भी डिसॉल्व करनी है। मेयर साहब कहते हैं मैं रिजाइन कर दूंगा तो बस कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो जाए। जम्मू में तो हमारे ऑनरेबल मेयर और डिप्टी मेयर ने रिजाइन किया, तो वहां पे कोई डिसॉल्व नहीं हुई है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली आज हमारे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक सफाई कर्मचारी, आज मॉर्निंग में उसकी डेथ हुई है। सुबह मॉर्निंग में वो सफाई कर रहा था, तो गाड़ी की वजह से एक गाड़ी उसको आई, तो उसका डेथ हुई, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हुई है। मैं आपके माध्यम से उनके घर वालों को बताना चाहता हूँ कि उनके इस दुख के साथ हम उनके साथ, कॉरपोरेशन के सारे कॉरपोरेटर उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि उसको मगफिरत करे। उसका नाम है फेरोज़ अहमद, जिसकी डेथ हुई, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे। और मैं अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर सकता हूँ कि जो मेरी 1 मंथ की सैलरी है वो मैं अभी सेक्रेटरी काउंसिल को भी लिखूंगा, 1 मंथ सैलरी में उनकी फैमिली को दूंगा, क्योंकि वो बेचारा डेलीवेज था, कंसोलिडेट था। मेरी अपनी तरफ से 1 मंथ की सैलरी उसको, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके पास न उनके पास ब्रूम्स है, न उनके पास लाइम्स है, न उनके पास ग्लव्स है, न उनके पास यूनिफॉर्म है। समर यूनिफॉर्म उनको नहीं मिली, तो विंटर्स की हम क्या बात करेंगे। वो जो शहर को सफाई करते हैं, जो इस शहर को गंदगी से बचाते हैं, उनको हमें जो चीज़ प्रोवाइड करनी है उनके पास वो है ही नहीं। जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, 2 चीज आप में से 1-2 बंदों ने वो हाईलाइट भी किया था। उनके पास झाड़ू नहीं है, लाइम नहीं है, फिनाइल नहीं है। क्या वजह है? वजह यह है कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर काउंसिल लगती, हम काउंसिल में ये बोलते कि जो हमारी सफाई कर्मचारी है, जिसकी वजह से वो सफाई करे, वो चीज़ें उनके पास अवेलेबल है ही नहीं है। और उनकी जो सैलरी, वो सैलरी बनती, हम इस इंतज़ार में थे कि सरकार कब हमें बजट दे, सरकार कब हमें पैसा दे दे, हम उनकी सैलरी दे दे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, ये एक लोकल गवर्नमेंट होती है। कुछ स्टेट्स में
वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते हैं कि सरकार कब उनको बजट दे, सरकार कब उनको पैसे दे दे। वो यही से कुछ कॉरपोरेशंस में हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो यही से सरकार को बजट देते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है मुंबई कॉरपोरेशन। आप देखो रेवेन्यू कितना लॉस हो रहा है हमारे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो शॉप्स है हजूरी बाग में है, बटमालू में है, हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को शौक लगेगा, आप लोग हैरान हो जाओगे। हमारे पास 1000 से ज्यादा शॉप्स है जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से लोगों ने वो ऑक्यूपाई किए हैं। उसके बाद वो लोग यहाँ पे जितने भी कमिश्नर साहब हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनके पास आते हैं, जनाब मेहरबानी करके आप लोगों ने हमें शॉप्स दिए, हमें आप अलॉटमेंट दीजिए, जितना आपको पैसा भरना है वो पैसा आप ले लीजिए, उसके बाद जो मंथली आपको रेंट है वो रेंट हम आपको देंगे। आप इमेजिन करो, अगर एक शॉप हम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए में देंगे, एक सेटलमेंट करेंगे। आज तक ये क्यों नहीं हुआ? इतने सारे कमिश्नर्स हैं, उन लोगों ने नहीं किया। अब कॉरपोरेशन किसको कहते हैं? कॉरपोरेशन यही होती है जब कॉरपोरेटर्स आते हैं, हम इलेक्टेड होते हैं, लोग हमें चुनते हैं, उसके बाद हम काउंसिल में एक कॉरपोरेटर हमारा रेजोल्यूशन डाल सकता है कि जनाब हमारे पास हजूरी बाग में 200 शॉप्स है, 300 शॉप्स है, उनकी सेटलमेंट हम करेंगे, हम देखेंगे जो जेन्युइन है उनको हम अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट देंगे। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है, जिन्होंने यहाँ पे पैसे भरे, अभी तक उनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, अब उनकी डेथ हुई है, शॉप्स कोई और चला रहा है, हमें उनके साथ सिंपल उनको बुलाना था। अब मैं आपको ये भी बताऊं, हमें उनको बुलाने की जरूरत नहीं, वो बार बार यहाँ आते हैं, वो गुजारिश करते हैं, वो कहते हैं जनाब हमारा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है, हम कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जो कमर्शियल एक्टिविटी है, हमारे पास जो रेंट है आपकी पेंडिंग 10 साल से है, 15 साल से है, 20 साल से है, जो अलॉटमेंट चार्जेस है वो आप ले लीजिए। आप इमेजिन करो 1000 शॉप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है, 1000 शॉप्स जिनकी अलॉटमेंट अभी तक हमने नहीं की है। अगर हमें कॉरपोरेशन कब बनती? जब कॉरपोरेटर्स होते हैं। हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ने कौन सा कदम उठाया है, कौन सा प्लान बनाया है, कौन सी काउंसिल में डिस्कस किया है, जो करोड़ों नहीं, जो अरबों रुपया हमारा जाया हुआ है, लॉस हुआ है, वो आज की डेट पे भी हम उनके साथ अगर उनको बिठाए, उनके साथ सेटलमेंट करें, हमारे पास करोड़ों रुपया आएगा। वो पैसा हम इनको देंगे जो हमारी सफाई कर्मचारी है, जो हमारा अपना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। उस रेवेन्यू जनरेट के बाद हम ये जो सफाई कर्मचारी है, इनको हम मंथली हम सैलरी दे सकते हैं। इनके जो झाड़ू है, जो ब्रूम्स है, इनके जो इनके ग्लव्स है, जो इनकी यूनिफॉर्म है, उनके पास है ही नहीं। ये जो मैं आपके सामने क्यों बता रहा हूं, मैंने आपको बोला ये चीजें हमें डिस्कस करनी थी काउंसिल में, लेकिन ये लोग सरकार को भी बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार को भी पता नहीं क्या क्या करे। अब हमने डिसाइड किया है हम अवाम की बात अवाम के सामने करेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये कॉरपोरेशन ये एक ऐसा इदारा है, हम यहां पे 1000 लोगों को जॉब दे सकते हैं, 1000 लोगों को। हमें सरकार से बोलने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी इदारे से मांगने की जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। हमारे पास यहां पे एक है, उसको बोलते हैं सैनिटेशन क्लब। वो ऑर्डर निकाला है यहां के कमिश्नर साहब से 2011 में, मुश्ताक साहब कमिश्नर थे। सैनिटेशन क्लब क्या होता है? सैनिटेशन क्लब में दो है, एक तो जो हमारे फी कलेक्टर है और जो सफाई कर्मचारी, उनको सरकार के बजट के साथ कुछ नहीं है। वो लोग डोर टू डोर जाते हैं, वहां से फी कलेक्ट करते हैं, वो फिर यहां पे वो डिपॉजिट करते हैं, जब वो पैसा आता है उसी से उनकी सैलरी रिलीज होती है। मैं आपको कहता हूं, हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमें यहाँ पे जो यूथ है अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें गवर्नमेंट से मांगने की ज़रूरत है। अगर हमारे ऑनरेबल मेयर साहब काबिल होते, जो बार बार कहते मैं बाहर पढ़ के आया हूँ, अगर वो काबिल होते, हमने तब से आज तक कम से कम 4000 यूथ श्रीनगर में उनको हमने एडजस्ट किया होता है यहाँ पे, और हमें सरकार को मांगने की ज़रूरत नहीं, इतना रेवेन्यू हमारे पास है। बटमालू में हमारे पास शॉप से 200-300 शॉप से उनकी अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुई है, वो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे लैम्बर्ट लाइन में जो टीजी रेंट्स हमने दिया है वो लॉस हो रहा है। ये हमें इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है कि सरकार का बजट आएगा वो फिर हम इन सफाई कर्मचारियों को देंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है,
इन्होंने यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ प्राइवेट व्हीकल्स हायर किए हैं। प्राइवेट व्हीकल्स एक नंबर गाड़ी का है JK01AN9797, दूसरी व्हीकल है JK02CG9992, गाड़ी तीसरी है JK02CM4618, चौथी गाड़ी का नंबर है JK034, फिफ्थ गाड़ी का नंबर है JK02CJ8211, और ये भी जम्मू की गाड़ियाँ हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे में प्राइवेट व्हीकल को हायर नहीं कर सकते हो, या आप जो हमारा एक्ट है उसको आप वायलेशन करते हो, जो यहाँ पर हमारा लॉ है उसको आप वायलेशन करते हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो यहाँ के मुलाजिम हैं, यहाँ के जॉइंट कमिश्नर एडमिन साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, यहाँ के मेयर साहब हैं, ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा लॉ पढ़ के आए हैं, ये कौन सा कानून पढ़ के आए हैं। ये जनाब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चेयरमैन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इन्होंने क्लियर किया है, ये इनकी नोटिस है। इनका जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है वो कहता है कि प्राइवेट व्हीकल हम किसी भी इदारे में हम हायर नहीं कर सकते। ये CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक सर्कुलर है कि हम प्राइवेट व्हीकल्स यहाँ पे हायर नहीं कर सकते हैं। ऐसे जम पोर्टल में भी अगर आपको कोई भी गाड़ी हायर करनी है किसी की डिपार्टमेंट की, आपको कमर्शियल गाड़ी हायर करनी है। क्यों? इसमें क्या रीजन है? पहले हमें यही देखना है कि जिन लोगों के लिए इन्होंने गाड़ियां हायर की है क्या वो एंटाइटल है इस चीज के लिए। आप लोग सरकार का पैसा कैसे जाया करते हो? एक गाड़ी को आप 45,000 रुपीज देते हो मंथली, एक स्कॉर्पियो, प्राइवेट स्कॉर्पियो को। इससे क्या होगा? जो हमारे यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स है वो भी हमारे भाई है। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए उनको क्या करना पड़ता है? एक तो बेचारे उनको बैंक को EMI देना पड़ता है, सेकंड उनको ईयरली एक टैक्स भरना पड़ता है जो कमर्शियल व्हीकल्स को होता है, वो प्राइवेट व्हीकल्स को नहीं होता है। उनकी जगह पहले तो आपको यहाँ पे गाड़ियों को हायर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन लोगों को आपने गाड़ियां दी वो एंटाइटल है नहीं। अब अगर आपने गाड़ियां दी है तो आपने कमर्शियल व्हीकल्स क्यों नहीं दी? ये तो एक स्कैम है, सीधी साधे एक स्कैम है। आप किसी कानून के तहत, किसी भी कानून के तहत आप प्राइवेट व्हीकल को हायर नहीं कर सकते हो। आप लोगों ने यहाँ पे जो सबसे अहम बात है, स्कैम कहां से है? इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 27 करोड़ रुपीस मिली है, हमने यहाँ पे हुपर्स हायर किए हैं। आपको मैं ये बताऊं कि वो गाड़ियां हमने 6 महीने पहले हायर की है, 6 महीने पहले, बिफोर 6 मंथ्स। वो गाड़ियां इसलिए परचेज की गई थी ताकि वो डोर टू डोर जाए, वहां से गार्बेज को वो लिफ्ट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 महीने से वो गाड़ियां गोडाउन में पड़ी है, गैराज में पड़ी है। अब उनके टायर भी खत्म हो गए हैं, अब उनकी जो बैटरी है वो भी खत्म हो गई है। 6 महीने से गाड़ी खड़ा है। ये पैसा आपने क्यों जाया किया? आपको क्या मजबूरी थी गाड़ियां लाने के लिए? अगर आपको गाड़ियां लानी थी 27 करोड़ रुपीस की, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उसका एक टेंडर निकाला आउटसोर्स कि हमें जी 200 ड्राइवर्स को लगाने हैं। आप लोगों ने टेंडर निकाला है, सबने अपनी अपनी जो फॉर्मेलिटी उन्हें की। वो टेंडर जिस बंदे को है जो एलिजिबल था, उस बंदे ने शायद इनको पैसे नहीं दिए होंगे, इन्होंने वो टेंडर कैंसिल कर दिया है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे ऑफिसर्स हमारे इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ये किसकी डायरेक्शन फॉलो करते हैं। ये पढ़े लिखे, अगर ये पढ़े लिखे होते तो क्या चूक हुई इनको कि इन्होंने वो टेंडर को कैंसिल कर दिया। अब जब उन्होंने वो टेंडर कैंसिल कर दिया, फिर से रिटेंडर किया। अब जब रिटेंडर किया और एक बंदे को वो आ गया, अभी तक उसको दे नहीं रही है। ये किस चीज का इंतजार करे? वो कब इनके घर आ जाए, ऑफिस नहीं, कब इनके घर जाए, ऑनरेबल मेयर साहब के पास जाए या कमिश्नर साहब के पास जाए, यहाँ के फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाए, भाई साहब अगर मैं एलिजिबल हूं इस टेंडर का, आप मुझे ये अलॉटमेंट इसकी क्यों नहीं दे रहे हो? शायद इस चीज का इंतजार करते कि पैसा मिले। करप्शन तो यही से स्टार्ट है ना। अगर आपकी फाइल कंप्लीट है, आप इनको क्यों नहीं दे रहे हो हाथ में? या अगर आपको फिर से रिटेंडर करना है, आपने 2 बार क्यों कैंसिल किया है? क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। आउटसोर्स है क्या? हमें 200 ड्राइवर लगाने हैं। वो 200 ड्राइवर बिहार से तो नहीं आएंगे ना, वो तो हमारे इस कश्मीर से आएंगे, श्रीनगर से आएंगे। 200 लोगों को हम एडजस्ट कर सकते थे। आउटसोर्स का मतलब है कि एक कोई कंपनी, उसको हम हायर करते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे 200 एम्प्लॉयज लगेंगे। उनकी सैलरी जो है, वो सैलरी डिपार्टमेंट उस जो कंट्रैक्टर है उसके अकाउंट में डालेंगे। वो अपना इनका चार्ज काटेंगे 500 या 1000 जो उनके साथ वो कमिटमेंट होगी। उसके बाद वो सैलरी इनके अकाउंट में जाएंगी।
ये इस फिराक में है। वो बंदा हमारे पास कब आ जाएगा, हमारे साथ बातचीत करेगा, हमें पैसा देगा, हम उसको बोलेंगे आपके पास पैसा इतना आएगा, आप इनको इतना दोगे, तो आप वो पैसा फिर उनको दोगे, एम्प्लॉयज को। ये भी एक स्कैम है। सेकंड में आपको ये कहता हूं, बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बोला कि आप यहां पे हमारे पास मैन पावर कम है, आप यहां 1000 लोगों को यहां पे आप जॉब दे सकते हो, आपको किसी को मांगने की जरूरत है, आप रेवेन्यू जनरेट करो, वो पैसा आप इनको दे सकते हो। उसके लिए भी हमारे मेयर साहब नाकाबिल निकले। और मैं आपके माध्यम से अल्ताफ बुखारी साहब को बोलना चाहता हूं, आपको मैं एक चीज क्लियर करता हूं, जो यहां के अल्ताफ बुखारी साहब है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल श्रीनगर में उसके हाथ में है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। यहां लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार सेंटर में है, स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की जो सरकार है वो अल्ताफ बुखारी साहब की है। कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा। हमारे जो ऑनरेबल मेयर साहब है वो तो अपनी पार्टी से है। हमारे श्रीनगर के जो चेयरमैन हैं डीडीसी के, आफ्ताब मलिक साहब, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी से है। हमारे श्रीनगर में जो डिप्टी चेयरमैन है बिलाल अहमद भट्ट साहब, वो अपनी पार्टी के। हमारे श्रीनगर के बीडीसी चेयरमैन है खनमू से गुलाम हसन साहब, अपनी पार्टी के हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्बन और रूरल में कंट्रोल है अल्ताफ बुखारी साहब के। अल्ताफ बुखारी साहब यहाँ पे लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं कि आप हमारी सरकार आने दे दो। भाई साहब, अभी तो श्रीनगर में आपका कंट्रोल है ना, आपने क्या किया श्रीनगर के? आप तो अकाउंटेबल, आपने कब इलेक्टेड बॉडी को यहाँ पे बुलाया? आप मुझे सरकार कैसे बनती है? सरकार थोड़ी हम आपको सिलेक्ट करेंगे जिन्हें आप यहाँ के एलजी बन गए, आप यहाँ के एडवाइजर बन गए। सरकार बनती है जब लोग वोट करेंगे, जो इलेक्टेड बॉडी आपके पास है। श्रीनगर में तो इलेक्टेड बॉडी अल्ताफ बुखारी साहब आपके पास है। आप मुझे बताइए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पैसा लगा? जो 31 करोड़ रुपीस आप लोगों ने डल में पैसा ग्रीन बेल्ट में जाया किया, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अल्ताफ साहब कितने पैसे लगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेयर तो आपका है ना, आपने तो मेयर को बनाया ना। अगर आपकी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि डल में क्यों लगा, मैंने ये बोला था कि प्रायोरिटी ऑन प्रायोरिटी हमें कहाँ पे देनी चाहिए, जहाँ पे हज़ारों लोग ट्रैवल करते हैं। अल्ताफ बुखारी की कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे है जहाँ पे हज़ारों लोग ट्रैवल करते हैं। अल्ताफ बुखारी साहब को मैं बताना चाहता हूँ, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पैसा लगा? आपके नूर मोहम्मद साहब को आपकी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पैसा लगा? आपके अशरफ मीर साहब की उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप तो अकाउंटेबल। आप इसको, अगर आपने मेयर बनाया, सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उसने, हमें पता है आपने एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ये क्या है? श्रीनगर को आप किस दिशा में ले रहे हो? या तो आप ये कह रहे हो कि जनाब मुझे आप पावर दे दो, मुझे आप सपोर्ट करो, या तो अल्ताफ बुखारी साहब खुद अपनी जात के लिए कह रहे जब मैं कुर्सी पे बैठूंगा तब मैं लोगों की मदद करूंगा। पार्टी का तो कोई हक नहीं है, पार्टी वाले तो आप ही के हैं ना। आपने क्या किया है? आपके मेयर साहब ने श्रीनगर शहर को क्या किया है? इतने पैसे आए, इतने पैसे हमें पिछले साल लैप्स हुए। आपने कौन सी मीटिंग की अपनी इलेक्टेड बॉडी के साथ? हमारे श्रीनगर में डीडीसी एक ही मेंबर है, वो है इंजीनियर एजाज साहब खनमू से। उसने इतना काम किया है जितना काम आपके डीडीसी और आपके डीडीसी चेयरमैन ने और डिप्टी चेयरमैन ने 2 साल काम किया, उतना काम उसने 2 महीने में किया। वो एक वन मैन है। लेकिन चेयरमैन आपके पास है, मेयर आपके पास है, डिप्टी चेयरमैन आपके पास है, बीडीसी चेयरमैन आपके पास है। सेकंड में ऑनरेबल हमारे जो फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद इमरान साहब हैं। अब उसने लिखा है कि अक्सर वो वीडियो में आप देखते हो अननेसेसरली खानियार दरबार। मुझे पहले लगा ये कोई वहां पे बेकरी शॉप है, जैसे मुगल दरबार है या कोई रेस्टोरेंट है, मुझे यही लगा था। इमरान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप क्या लोगों को कहते हो जनाब मुझे मौका दे दो? आपको तो मौका है, आप तो इलेक्टेड हो। आपने अपने वार्ड में क्या किया? आप अगर कहते हो मुझे खानियार के लोगों को, आप कहते हो मुझे साथ दे दो, आप मुझे बताओ ऑनरेबल मेयर साहब के तो आप अभी गोद में बैठे होते हो। अल्लाह ताला करे ये मोहब्बत आपको बढ़े, आप कल आप यहां ना आ जाओ या वहां मत जाओ। आप मुझे बताओ, आपने खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पैसा लगाया? आप तो इलेक्टेड हो ना, आपको तो किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। आप तो 24 घंटे में तो आप तो 20 घंटे मेयर साहब के साथ बिताते हो। आपके मेयर साहब ने खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पैसा लगाया? एलिगेशन देने से आप ये साबित नहीं कर सकते मैं लीडर बनूंगा। हमारी पार्टी ने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि किसी को एलिगेट करके आप आगे जाओ।
मैंने हब्बा कदल में काम किया, मुझे भी पता है कि फॉर्मर एमएलए वहां पे क्या किया क्या नहीं किया। हमने कभी किसी की मुखालफत नहीं की। मैं आपको बताऊंगा मैंने हब्बा कदल में कितना काम किया है। जब इलेक्शन होंगे, असेंबली इलेक्शन होंगे, पार्टी किसको मैंडेट दे उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। उस टाइम जब इलेक्शन का बिगुल बच जाएगा उस टाइम मैं बताऊंगा हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने कितना काम किया है। मैं इमरान साहब को बताना चाहता हूं कि आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप तो 24 घंटे सोशल मीडिया पे होते हो, आज आप और एक वीडियो बनाओ, आप मुझे बता आपने खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी में खानियार के लोगों के लिए क्या किया है। अल्ताफ बुखारी साहब को मैं बताना चाहता हूं, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सुबह फजर नमाज पढ़ने मस्जिदों में जाते हैं, इशा नमाज पढ़ने मस्जिदों में जाते हैं, आप मुझे बता आपने क्या लाइटों का इंतजाम उन मस्जिदों के लिए किया? कंट्रोल तो आपके पास है, लोकल अर्बन में भी और रूरल में भी। क्या किया आपने अल्ताफ बुखारी साहब ने? हमें फिर डर है, हमने सोचा था कि शायद लोगों ने सोचा वैसे अल्ताफ बुखारी सब चीफ मिनिस्टर आएंगे यहाँ पे काम होंगे, लेकिन हमें डर है अभी आप जब चीफ मिनिस्टर बनोगे पहले तो हमें डर है अब आप एमएलए भी नहीं बन सकते हो। अगर आप एमएलए बनोगे या आपकी सरकार आ जाएगी, आप तो पर्टिकुलर एक मखसूस जगह पे काम करोगे, बाकी शहर को तो आप तबाह करके छोड़ दोगे। आपका सवाल था सर। मेरा सवाल है आपसे, आपका ये कहना, आपका इल्जाम है कि मेयर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं कर रहे हैं? जनाब मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे पास जो नंबर है वो बराबर है। आने वाले समय में आपको बताऊं, तो ये सुनते आ रहे हैं कि नंबर से तो करिए कीजिए नो कर। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं सब एजेंसीज को बताना चाहता हूं यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ये ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। कुछ कारपोरेटर को ये कहा जाता है कि आपने एक लड़की के साथ चैट किया, ये हम आपको वायरल करके देंगे। कुछ कारपोरेटर को ये कहा जाता है कि आपने किसी से पैसे लिए, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। कुछ कारपोरेटर्स को ये कहा जाता है कि आपकी सिक्योरिटी हम विड्रा करेंगे। मुझे भी बहुत फ़ोन आए हैं, मुझे भी बहुत धमकी आई है, मेरे पास भी बहुत डेटा है। मैं इनकी तरह बेवकूफ़ नहीं, मैं इनको अटैक करूँगा। मैं यहाँ पे आया हूँ सफाई कर्मचारियों के लिए। आपसे मैं नो मोशन कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, वही ये जो ब्लैकमेलिंग चल रही है ये हम आने वाले समय में एक्सपोज करेंगे। और मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहता हूँ, जो यहाँ का इंडिपेंडेंट ग्रुप है उन्होंने पूरी तैयारी की है। 2 दिन में वो नो कॉन्फ्रेंस मोशन सबमिट कर रहे हैं ऑनरेबल मेयर साहब के अगेंस्ट। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कश्मीर में श्रीनगर के मेयर साहब इस तरह से कर रहे हैं या आपकी आवाज़ वहाँ भी नहीं सुनी जा रही? देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स है, खासकर हमारे डिप्टी मेयर साहब है ऑनरेबल जो परवेज़ अहमद कादरी साहब है, उसने सरकार का ऐसा कोई इदारा नहीं है, ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो उसने लेटर्स लिखे हैं, कॉर्पोरेट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी है, लेकिन उसका नतीजा आपके सामने है। हमने बार बार ऑनरेबल मेयर साहब को कहा है, कमिश्नर साहब को कहा, यहाँ की सरकारों को कहा है। इसीलिए मैंने अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हफ्ते में एक बार दूंगा, ये जो मसले हैं ना, अब हम लोगों ये नहीं हो कि मुझे ये एलिगेशन देंगे, मुझे ब्लैकमेल करेंगे, मुझे धमकी देंगे, मैं फिर बैठ जाऊँगा। मेरे पीछे और भी कॉर्पोरेटर से, हर एक कॉर्पोरेटर इन्होंने मुझे सामने किया, आगे किया, मैं बैठ जाऊँगा, कोई और सामने आ जाएगा। अब हमने कहा कि मैंने कल लिखा था, जो मैंने व्हाट्सएप पे ट्वीट किया, मैंने कहा था आवाम की बात हम आवाम के सामने करेंगे। ये जो बातें हैं ना, ये जो डिस्कशन है ना, इन सफाई कर्मचारी के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें डिस्कस करना था काउंसिल में। अब जब काउंसिल लगती नहीं, हम तो मजबूर है आपके सामने बोलने के लिए। हमने बार बार बोला, इसके लिए एक ही ऑप्शन है, हम जो ये ऑनरेबल मेयर हम इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे कुर्सी से, किसी नए मेयर को हम चुनेंगे। सर एक सवाल है मेरा, कुछ